Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we'll discuss about class 12th mathematics chapter number 11. चलिए अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की। ये भी बहुत इजी सा चैप्टर है, वेक्टर्स वाले चैप्टर से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको वेक्टर्स वाला चैप्टर अच्छे से आता है आप ये भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन are the cosines of the angles made by the positive directions of the coordinate axis. If L, M and N are the direction cosines of line, L square plus M square plus N square equals to 1. ये बात हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी, right? Now we have direction cosines of the line joining the 2 points P and Q. हमारे पास दो points है R. अगर हम P के points मान ले x1, y1, z1 और Q के मान ले x2, y2, z2, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन को साइंस आएंगे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो आएंगे x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। जहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, now the direction ratios of a line are numbers which are proportional to the direction cosines of the line. If L, M and N, these are the three distinct cosines and A, B, C are the direction ratios of line L, then L is equals to A upon root में A square plus B square plus C square, M आ जाएगा B upon root में A square plus B square plus C square और N आ जाएगा C upon root A square plus B square plus C square। इस वाली चीज़ को जो है अभी आप एक क्वेश्चन देखोगे उसमें हम यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, सो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। If a line makes the angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive directions of x, y, z axis, then find the direction cosines. हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। हमें पता है L, M और N हम मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमने मान लिया cos, हमें एंगल्स गिवन है, बस हमें एंगल्स लिखने हैं। तो cos 90 डिग्री 0 बन गया, cos 60 डिग्री हाफ बन गया और cos 30 डिग्री √3/2। तो जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आने थे वो क्या आ गए, 0, हाफ और √3/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 और -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने। अगर आपने ध्यान से ये वाला पॉइंट सुना हो तो यहाँ पे लिखा है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट जो है डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइन के, तो हम इस तरह से जो है अपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से आएंगे, हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू आपको पता है -18, 12 और -4 और नीचे उसका जो है रूट में स्क्वायर कर देंगे। एक बार देख लेंगे, मैंने यहाँ पे कर रखा है -18 अपॉन रूट में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ऐसी सब में सेम रूट चलेगा, जब आप रूट सॉल्व करोगे आपके पास 22 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइंस के आगे -18/22, 12/22 और -4/22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC where A and B and C are given to you। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यानी कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। तो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, -1, -3, 1, -5, 2 और 2, -4। तो ये आ गया आपके पास। जब आप इनको सॉल्व करोगे बेसिकली हमने क्या किया है, -1, -3, 1, -5, 2, -4। ठीक, तो यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू -4, 6। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 68। ठीक, तो आपके पास कितना आ गया, 2√17। तो डायरेक्शन को साइंस क्या हो गए, -4 अपॉन 2√17, -4 अपॉन 2√17 और 6 अपॉन 2√17। ठीक है, ठीक है। अब हम BC के निकाल लेते हैं। ऐसे BC के पॉइंट्स क्या हैं, ये वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, -5 -1 कॉमा -5 -1 और 2 -2। ठीक, तो जब आप देखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4, -6 और -4। तो आप जब सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे
एक करेक्शन कर लेना, ये -2 है पॉइंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी ए पे। तो अगेन सी और ए है पॉइंट्स ये रे, तो हम क्या करेंगे, आप कोई भी ले सकते हो, हमने ले लिया 3 -5, 5 -5 और -4 -2। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सी ए निकाल लोगे। तो अगर आप देखो तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे आपके पास 8/2√42, 10/2√42 और -2/2√42, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में वो कह रहा है हमसे कि हमें बतानी है इक्वेशन, ये अब आपको ना एक फॉर्मूला है याद रखना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इस चीज को हम बहुत यूज करने वाले हैं, तो इस इक्वेशन को जो है ना याद रखना। किस चीज की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है जिसमें हम कह रहे हैं एक गिवन पॉइंट या गिवन वेक्टर है और वो गिवन पॉइंट है और वो पैरेलल होगी गिवन वेक्टर बी के, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। सो इट इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा फिर से, रूट में a स्क्वायर a2 a स्क्वायर प्लस b2 b स्क्वायर प्लस c2 c स्क्वायर, ठीक। जहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे दोनों लाइंस के, और थीटा जो है इनके बीच में बनने वाला एक एंगल होगा। अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं टू लाइंस विद द डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर। देखो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है और अगर आपको उसको परपेंडिकुलर दिखाना है, या इनकेस आपके पास कुछ कभी भी आप a1 a2 प्लस b1 b2 या प्लस c1 c2 करके 0 आ जाए, तो आप कह सकते हो कि वो थीटा 90 डिग्री बनेगा या परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर हमें परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम ये वाली कंडीशन लेते हैं, और अगर पैरेलल दिखाना है तो हमें ये लेना पड़ता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्लियर है। पैरेलल के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कौन सी होती है, ऐसी लाइंस जो पैरेलल नहीं होती, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमारे पास मान लेते हैं दो लाइंस गिवन है, a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सिंपल है निकालना, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में मॉड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस निकालनी है, तो हमारे पास अगर आप देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह से लाइंस गिवन हो, दो तरीके से आपको लाइंस दी जा सकती हैं, एक तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में और एक है ये कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा फॉर्मूला, देखो पैरेलल लाइंस कैसी गिवन होगी, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर और a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, यानी कि जो आपके b वेक्टर है वो सेम होंगे, ठीक। तो आपके पास डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड हो जाएगा b वेक्टर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अगर हमें पैरेलल दिखाना है तो हमें अपनी कंडीशन याद होनी चाहिए। सो अगर आप देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। पैरेलल दिखाना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम यही चीज को दिखाएंगे। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस पैरेलल है, अगर नहीं आते तो दे आर नॉट पैरेलल। तो देखेंगे एक बार, इसको a पॉइंट मान लो, इसको b पॉइंट, इसको c पॉइंट और इसको d पॉइंट। तो अगर आप a b पॉइंट्स में डायरेक्शन रेशियोज देखोगे तो कितने आ जाएंगे, 2 - 4, 3 - 7 और 4 - 8।
तो -2 -4 आ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a1 आ गया -2, b1 आ गया -4, c1 आ गया -4। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, a2 b2 c2 वेक्टर्स। वो हमारे कहाँ से बनेंगे, सी डी के उससे। तो सी डी के उससे बनाओ फटाफट से। 1 -1 2 -2 और 5 -1, तो ये आ गए 2 4 4। तो लिख दो 2 4 4। अब आप इसको सॉल्व करो, -1 -1 तो तीनों उसमें जो है सेम आंसर आ रहा है -1। तो इसका मतलब जो है हमारी लाइंस जो है पैरेलल है। हम कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा था वो 2 कंडीशंस याद रखोगे। ये हमारी कंडीशन जो हमने लगाई ये पैरेलल के लिए थी। ऐसी अगर वो कहता कि परपेंडिकुलर दिखाओ लाइंस को, तो आप क्या करते, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 दिखा देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the equation of the line in the vector and in Cartesian form that passes through the point with the position vector this and in the direction this. तो सबसे पहले आपको वो पता होनी चाहिए, आपको मैंने बताई थी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट with the position vector a vector and parallel to the vector b. It is given by r vector equals to a vector plus lambda b vector, जहाँ पे a वेक्टर क्या होगा, ये वाला, और b वेक्टर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो बस अब आप अपनी इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल था। अब लेकिन हम इक्वेशन में कह रहे हैं आपको वेक्टर फॉर्म भी बतानी है और कार्टेशियन फॉर्म भी, तो अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी इज गिवन बाय, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। अब यहाँ पे ए बी सी क्या बनेंगे आपके, तो ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियोज होंगे, x1 y1 और z1 क्या होंगे आपके पास, ये आपके पास जो है पॉइंट्स होंगे किसके, जो आपको वेक्टर गिवन है। तो अगर आप देखो लाइन इस वेक्टर से पास हो रही है, ठीक, तो इस वेक्टर के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, x1 यहाँ से आएगा, y1 ये और z1 ये, तो ये आ जाएगा 2 -1 और 4। अब इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या होंगे, जिसकी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, यानी कि 1 2 और -1। ठीक, तो बस आप अपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे फॉर्मूला में और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा काम है कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये पूरा काम देख रहे हो आप फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड कर रहे हो। फॉर्मूलाज याद है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज निकालनी है और सब्स्टिट्यूट कर देनी, और वैल्यूज भी कहीं बाहर से नहीं निकालनी है, उसको बहुत सॉल्व नहीं करना, जो वेक्टर गिवन है उसी से निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे थे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म। अभी आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, आपको इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखो कितना सिंपल सा है, बस आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। हमें पता है कि इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में है वो किस तरह से दी जाती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो इसका मतलब जो 5 है, -4 और 6, ये मेरे पास क्या आ गई, x1 y1 और z1 की वैल्यूज। अब ए बी सी की वैल्यूज ये डिनोमिनेटर बन गई, यानी कि 3 7 और 2। ठीक, तो बस हमने अब इस इक्वेशन से ये बता दी अपनी वैल्यूज। हमें क्या बताना है वेक्टर फॉर्म में, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है हमारी वेक्टर फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक, तो बस ए वेक्टर कैसे निकलेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और b वेक्टर किस तरह से आएगा, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। मतलब बेसिकली जो हमारे डिनोमिनेटर्स है उससे हम जो है अपना b वेक्टर बनाते हैं, और जो न्यूमरेटर में होते हैं उससे हम अपना a वेक्टर बनाते हैं। सीधी सी बात यही हो गई। तो हमारे पास जो r वेक्टर है, जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है, वो क्या आ गई, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और मेन फोकस अपना फॉर्मूलाज पे रखना है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें जो प्लेन वाला पार्ट है वो आपका कट चुका है, ओमिटेड है। जो बचा सचा पार्ट है वो बिल्कुल इजी पार्ट है, प्लीज उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज पे ज्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। अगेन ये देखो कार्टेशियन उसमें गिवन है। जब हमें लाइंस कार्टेशियन
फॉर्म में गिवन होती है तो हम अपना एंगल किस तरह से निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ फॉर्मूलाज का ही काम है पूरे चैप्टर में। आपका चैप्टर जो है बहुत इजी है, बस फॉर्मूलाज पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म है तो हम अपना एंगल किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें वैल्यूज बतानी है। तो देखो A1 B1 C1 की क्या वैल्यू बनेगी, ये वाले डिनोमिनेटर्स, तो यानी कि 2 5 - 3, ठीक। A2 B2 और C2 की क्या वैल्यू बनेगी, A2 B2 C2, यानी कि दूसरी लाइन के जो डिनोमिनेटर्स हैं। अब देखो बस अब आपके पास वैल्यूज आ गई, आपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करना है। थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 26/9√38, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेम इसमें भी हमें एंगल निकालना है, बट ऊपर वाले पार्ट में क्या था, हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था। नीचे वाले पार्ट में क्या है, हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक। तो ये अगर आप देखो किस तरह से बन रही है आपकी, ये आपकी जो वेक्टर गिवन है, ये आपके पास है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरी वाली लाइन है ए वेक्टर A2 वेक्टर हो जाएगा प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक। तो अगर आप देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में एंगल किस तरह से दिया जाता है, उसको देने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है। cos थीटा किसके इक्वल आ जाता है, B1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर, ठीक है। तो बस आपको B1 और B2 वेक्टर का काम है। तो यहाँ से आपने अपनी, जब आपको ये वाली जनरल इक्वेशन पता होगी क्या होती है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। तो आपके पास B1 वेक्टर ये आ गया और B2 वेक्टर ये वाला आ गया। तो बस आपने B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 19। फिर आपने B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया 7 आ गया, B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया 3 आ गया। cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, कितना आ गया 19/7 × 3, तो बस 19/21 हो गया। तो फाइनली जो थीटा आया वो कितना आ गया, cos इनवर्स 19/21, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।